जय जगन्नाथ आप सभी को। मैं ये पहली बार ये वीडियो बना रही हूँ जो कि अभी यूट्यूब पर हाल ही में मैंने अपलोड की है। तो ये वीडियो हम जो बना रहे हैं इसके पीछे एक मोटिव है, वो मैं पहले ही आप सभी को मैं कंफर्म कर देती हूँ कि क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आखिरकार मैंने एक वीडियो देखी थी, ऐसे यंगस्टर से वो कुछ सवाल कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आखिर हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो संवाद हुए थे वो श्लोक संख्या कितने हैं। वहाँ पर 90% लोगों को ये बात नहीं पता थी कि कितने श्लोक है। बहुत ही निंदनीय विषय है जो कि हम लोग ये बातों को नज़रअंदाज करके हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम सबको इन बातों के लिए नॉलेज ही नहीं है। अगर रामायण के बारे में अगर कोई क्विज़ पूछे, ऐसे कुछ भी पूछे, तो बहुत से लोगों को इनका नॉलेज ही नहीं है। वैसे मैं भी बोल रही हूँ, मुझे भी ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, जो कि बहुत दुख की बात है। बट मैंने कुछ ही साल पहले ही ये सब पढ़ना शुरू किया है और अभी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई है कि इसके बारे में आगे आगे हम बहुत कुछ जानने या सीखने को हमें मौका मिला। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जो भी मेरे इस वीडियो में जुड़ जाए, मतलब आप लोग ट्राई करें कि किस तरह से हम अपने सैक्रेड धर्म को, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों को कैसे हम प्रचार प्रसार के लिए अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है जो बुद्धि है हमें उसे जन कल्याण के लिए और समाज के उन्नति के लिए अगर हम उसे लगा सके तो हमारे ये बुद्धि, ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। तो फिर चलिए मैं आज आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं महाभारत, ठीक है, मैं महाभारत के का अभी अध्ययन शुरू ही किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो पाठ का मतलब अध्ययन करूँ वो सभी आप सभी को मैं इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज देते चली जाऊँ। तो हो सके आप सब अगर आपको पसंद हो ऐसे महाभारत, रामायण, हमारे 18 पुराणों नॉलेज गेन करना हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप भी आगे चलकर मेरे साथ जुड़ सकें और मैं हर दिन आपको एक अभी के लिए हम महाभारत की अध्ययन ही शुरू करे हैं। तो धीरे धीरे करके हम और भी जो कि रामायण है, हमारे पद्म पुराण, वराह पुराण, इन सब के बारे में भी आगे चलकर हम बातें करेंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले हम महाभारत के बारे में जानते हैं कि आखिर महाभारत को किसने लिखा है और प्रथम खंड, द्वितीय खंड, ऐसे करके कितना पर्व है। तो इसके बारे में हम आगे चलकर इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर महाभारत, हाँ, तो ये महाभारत जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो मैं ये एक PDF डाउनलोड की है, वो गोरखपुर गीता प्रेस कितना फेमस है, जो कि हर घर में इनका कोई ना कोई एक ग्रंथ होता ही रहता है, जो कि हमारे ठाकुर जी के घर पर या मंदिर में, घर के मंदिर में हम उसे पढ़े जाते हैं इन सब को। तो फिर मैंने बहुत खोजने की ट्राई की और फाइनली मुझे ये एक PDF मिला। तो मैं ये आपको आगे चलकर ये PDF भी दे दूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर महाभारत के कितने, उसके बारे में थोड़ी सी हम नॉलेज गेन करते हैं कि आखिर, हाँ, ऐसे भी बोलते हैं कि महाभारत को घर पर नहीं रखा जाता, उसे नहीं पढ़ते। लेकिन क्या आपको ये बात
पता है कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे कि मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक अत्यंत आदरणीय और महान प्रमुख ग्रंथ है। यह अनंत अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है। भगवान वेद व्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास पुराणों के उन्मेष और निमेय, चातुर्वर्ण्य के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत जैसे अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया है। अतः महाभारत महाकाव्य है, गूढ़ार्थ में ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन है, निष्काम कर्म योग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सर्व साधक निष्काम कर्मयोग दर्शन भी है। माफ़ कीजिएगा, सर्व साधक तथा सर्व शास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि इसमें अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक में महेश्वर परमेश्वर, अचिंत्यानंत, गुण गण संपन्न, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी, विचित्र लीला विहारी, भक्त भक्तिमान, भक्त सर्वस्व, निखिल रसामृत सिंधु, अनंत प्रेमाधार, प्रेम घन विग्रह, सच्चिदानंद वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है। उपनिषद ऋषि ने भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। तो ये तो आपने पढ़ लिया। मतलब यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि ये इतिहास पुराणों को, जो कि एक ऋषि है, उपनिषद ऋषि, उन्होंने इतिहास और पुराणों को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता का स्वीकार की है। अगर ये ऋषिगण इसे, मतलब महाभारत नामक एक जो पांडव और कौरव के बीच जो कुछ भी युद्ध छिड़ गए और भीष्म पितामह के भीष्म प्रतिज्ञा और ऐसे बहुत सारी पात्रों के बारे में जो कुछ भी हुआ है वो सब महाभारत में लिखी गई है। वो भी सब 18 पर्वों में डिवाइड कर हम सबको ये सब नॉलेज दिया गया है। तो फिर हम इसे क्यों ना पढ़ें? यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों का वर्णन किया गया है। अतः महाभारत एक महाकाव्य है, गूढ़ार्थ में ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनीतिक दर्शन भी यहाँ पर है। तो फिर इसे एक व्यक्ति घर पर रखकर क्यों ना पढ़े? इसे घर पर रखकर पढ़ने से बोलते हैं कि कलह सृष्टि होती है घर पर, मतलब दाम्पत्य जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। मगर यहाँ पर आप ये बात सोचिए कि श्री व्यासदेव जी ने, जिनके मुखारविंद से ये सब सुंदर वाणी निःसृत हुई है, मतलब ये सब सुंदर वाणी हम लोगों के लिए, पूरे देवताओं के लिए या पितृ लोगों के लिए, सबके लिए, गंधर्व यक्ष सबके लिए ये महाभारत की रचना की है। क्यों की है? उनका इस पर रचना करने के पीछे तो कोई भी मोटिव तो होगा ही। वो चाहते हैं ऋषिगण, हम तो सबको पता है कि ऋषिगण क्या होते हैं। ऋषिगण हम सबके लिए, मतलब मनुष्य मानव कल्याण के लिए अपना जीवन ही उत्सर्ग कर देते हैं।
आपके गुरुकुल शिक्षा में भी ये सब बताए जाते हैं, पर ये सब ज्ञान हमारे लिए अभी अर्जन करना बहुत ही मुश्किल की बातें हो गए हैं। पर हम सबको ये सब नॉलेज होनी ही चाहिए। इसीलिए श्री व्यासदेव जी, उनको पता था कि कलयुग प्रारंभ होने पर सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कि सतयुग में 4 धर्म के स्तंभ थे, फिर त्रेता युग में 3 धर्म के स्तंभ थे, फिर द्वापर युग में 2 स्तंभ ही रह गए धर्म के, फिर अभी कलयुग में सिर्फ 1 स्तंभ ही रहेगा, जहाँ पर अभी कलयुग के प्रभाव भी आप सब देख रहे हैं कि कितने सारे व्यभिचार हो रहे हैं, नारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब जो कि दिल को दहला देने वाली बातें होते ही रहते हैं। अपने दिनचर्या में आप सब देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनलों पर। तो आप लोग ये सोचिए कि हम अगर इन महाभारत, रामायण, इन सब ग्रंथों का अगर अध्ययन करते हैं, अगर कुछ नॉलेज हम गेन करते हैं, तो फिर हमें अपने इतिहास, अपने शास्त्रों के बारे में बहुत सारे ऐसे नॉलेज हो जाएंगे जो कि हमारे आगे चलकर हमारे मतलब दैनंदिन जीवन, जो कि हम रेगुलरली काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऐसे ही सब कुछ कामों में भी उन्हें हम यूटिलाइज़ कर सकें। इसीलिए ही बहुत सारे नॉलेज हम सब इन महाकाव्य से ले सकते हैं। इसीलिए उनका एक ही मोटिव था कि जन कल्याण करना, जो कि हम सब इसे पढ़कर ही हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए मैं सारे लोगों को, आप जितने भी ये सब देख रहे हैं, हम उन सबको मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आप सब घर पर कुछ ना हो या ना हो, आप रामायण, महाभारत और ऐसे भगवत गीता आपको रखना ही चाहिए। उनको आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बूढ़ों को, इन सब को और ख़ुद आपको भी इन सब का नॉलेज होनी ही चाहिए। ये श्री व्यासदेव जी, उनके द्वारा ही महाभारत का रचना किया गया है। थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ। इसका 18 पर्व है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि ये एक मैंने ट्राई की है इसे बनाने के लिए। फिर भी आप देख लीजिए। महाभारत के 18 कुल पर्व है, जो कि है पहला आदि पर्व, फिर सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रशांतनिक पर्व, सौप्तिक पर्व, मुशल पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और लास्ट में आश्रम वासिक पर्व। ये सब कुल 18 पर्व है, जो कि हम आगे चलकर महाभारत में पढ़ेंगे। अभी ये जो मैंने PDF डाउनलोड की है वो है पहला आदि पर्व और सभा पर्व की, जो कि प्रथम खंड में आती है। ठीक है, ऐसे आगे चलकर मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो ये थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी है कि आखिरकार हमें महाभारत घर पर रखकर पढ़ना चाहिए या नहीं। तो फिर आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को आज के लिए पसंद आया होगा। तो मैं कल भी ऐसे वीडियो लेकर आऊँगी। हम आगे जानेंगे कि महाभारत में ये पर्व के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करेंगे महाभारत के बारे में। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, जय जगन्नाथ।